नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। दर्शकों, जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, जीवन में अगर हमें कुछ भी करना है तो उन सब के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। अब पैसा कैसे आए, पैसा किस तरह से कमाया जाए? कुछ लोग पैसा कमाते हैं नौकरी के ज़रिए और कुछ लोग पैसा कमाते हैं बिजनेस के ज़रिए। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए कौन सा बिजनेस उचित रहेगा, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिर्विद श्रद्धा जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं श्रद्धा जी का। श्रद्धा जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। धन्यवाद ज्योति जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या कोई भी हो, समाधान आप अपनी तमाम समस्याओं का पा सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसके साथ ही अगर किसी भी तरह का पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर हमारे संस्थान के साथ जुड़कर अपने लिए किसी भी तरह का पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान करवा सकते हैं। अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने घर के ऑरा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने घर का नक्शा हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अपने घर की मिट्टी और अपने घर का चावल लेकर आ सकते हैं, जिसके जरिए आपको बताया जाएगा कि आपके घर में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी समस्या आ रही है, किन कारणों से आ रही है, किस तरह से उनका निजात हो सकता है। इसके साथ ही व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दर्शकों, समस्या कोई भी हो, समाधान आपको आपकी हर समस्या का मिलेगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। जी श्रद्धा जी, अगर बिजनेस की बात की जाए तो पैसा बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के जीवन में। तो अगर हम किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानना चाहूंगी। बिल्कुल ज्योति जी, मैं आपको और अपने दर्शकों को आज बिल्कुल ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो करोड़ों, लाखों या बैंक लोन लेने से पहले हमें आधे घंटे का समय लेके किसी ज्योतिष को फ़ोन करना चाहिए या किसी ज्योतिष के पास जाके मिलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि देखिए, हमें टैलेंट तो ये ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से या हमारे भाग्य के हिसाब से क्या बिजनेस करना प्रबल रहता है। जो कि लोग पूछते नहीं हैं और फिर बोलते हैं कि श्रद्धा जी नुकसान हो रहा है, लाखों और करोड़ों इन्वेस्ट किए हैं, कर्जे में पहुंच गए हैं, डेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, पूंजी लग चुकी है, घर गिरवी रख चुके हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन जब श्रद्धा जी याद नहीं आई जब आप लोग बिजनेस शुरू कर रहे थे। तो आज हम इस टॉपिक्स पे बात करते हैं। बिजनेस यानी कर्म, इनकम यानी कि लाभेश और आयेश, इन तीन टॉपिक्स पे या इन तीन भाव पर निर्भर होता है कि हमें जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इसे हम कह सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ निर्भर इन्हीं तीन चीज़ों पे होती है। सूर्य जैसे कि फलों के राजा आम होते हैं, ऐसे ही ग्रहों के राजा सूर्य माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का दशम स्थान का स्वामी या दशमेश सूर्य है और वो प्रभावशाली है, वो अच्छा है, तो उसे चिकित्सा का व्यापार करना चाहिए, यानी कि मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या सोनोग्राफी की लाइक सेंटर्स लगा सकते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स लगा सकते हैं, पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं। अब होता क्या है कभी कभी ज्योति जी कि किसी का सूर्य वीक होता है और वो पॉलिटिक्स में जाने के प्रयास करते हैं। होता क्या है कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री तो मार लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अच्छा पद नहीं पा पाते। और किसी का सूर्य अगर प्रबल होता है, वो कोशिश नहीं भी करें लेकिन उनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत कर जाते हैं फिर भी उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है। मेडिकल रिलेटेड काम बहुत अच्छा रहेगा, विद्युत रिलेटेड काम बहुत अच्छा जाएगा, जनरल स्टोर के काम आप कर सकते हैं अगर आपके सूर्य प्रबल है, कपड़ों का कार्य अगर आप अच्छा कर सकते हैं अगर आपका सूर्य प्रबल है। और अगर आपका सूर्य दशमेश प्रबल है तो आपको पिता से भी पैसे मिल सकते हैं, व्यापार शुरू करने के लिए बैंक लोन लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, बिजनेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। लेकिन कार्यक्रम में अक्सर दर्शक भी हमारे साथ बने रहते हैं श्रद्धा जी से बात करने के लिए, समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो, नमस्कार श्रद्धा जी, मैं संतोष पांडे बात कर रहा हूँ। जी पांडे जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ पटना, बिहार से। जन्म तिथि बताइए अपनी। मेरा जन्म तिथि हुआ 11/9/1987। जी, समय बताइए। समय 7:34 AM। और जन्म स्थान? जन्म स्थान पटना, बिहार। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? श्रद्धा जी, जब से मेरी शादी हुई है
मेरी जॉब में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं और हमारे हेल्थ भी खराब होते हैं। जी बिल्कुल मैं समझ रही हूँ सर आपकी बात को। धनु लगन की पत्रिका है, मेष राशि है आपकी। जब से आपका विवाह हुआ है तब से दिक्कत चल रही है इनको कर्म क्षेत्र में। सर देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका विवाहिक क्षेत्र यानी कि आपकी शादी का घर वो आपका कनेक्टेड है कर्मेश से, क्योंकि आपका सप्तमेश का स्वामी मंगल कर्म स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन नीच का फल दे रहा है, उचित फल नहीं दे रहा है। और नीच का फल देने की वजह से आपको उतनी उन्नति नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो एक काम ये करिए, मैं उपाय बताने से पहले, कि आप अपनी धर्म पत्नी जी की पत्रिका भी हमें व्हाट्सएप करिए, क्योंकि अब शादी हो गई है। पत्नी के भाग्य से पति के कर्मों का फल पता चलता है और पति के भाग्य से पत्नी के कर्मों का फल भी पता चलता है। तो आप दोनों की पत्रिका मिल चुकी है और आपको नुकसान शादी के बाद से हो रहा है, तो आपके लिए आपकी पत्नी की पत्रिका बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो पहले पत्नी की पत्रिका भेजिए। दूसरा काम ये करिए कि जब आप नहाते हैं सुबह, तो पानी की बाल्टी में इंडेक्स फिंगर से ओम बनाइए, और ओम बनाने के बाद उसमें ये प्रार्थना करिए लक्ष्मी माता से कि हे लक्ष्मी माँ, मेरे व्यापार में तरक्की हो, मेरे कर्म क्षेत्र में मुझे लाभ मिले, मेरी बॉस से मेरी बनती रहे अगर आप नौकरी करते हैं। और फिर आप स्नान करिए, देखिए लक्ष्मी माँ की आपके ऊपर कृपा होने शुरू हो जाएगी और आपका काम जल्दी अच्छा शुरू हो जाएगा। जी, तो आपके विवाह के बाद से आपके कार्य में अड़चन आ रही है और आपका हेल्थ इशू भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको बताया श्रद्धा जी ने कि आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपके व्यापार में आ रही है, आपकी जॉब में आ रही है या फिर आपकी हेल्थ में आ रही है, आपको उससे निजात ज़रूर मिलेगा। अगले दर्शक साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो जी नमस्कार श्रद्धा जी। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी मैं राज बात कर रहा हूँ। राज जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जन्मतिथि बताइए अपनी। मुझे श्रद्धा जी से सिर्फ एक सवाल पूछना है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बिल्कुल राज जी बताइए। 8 साल से मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। हाँ जी राज जी। जी जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो 3 साल बिजनेस बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतर तरीके से मुझे मतलब एक तरीके से आउटपुट मिला जी। लेकिन लास्ट 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि मतलब मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा डाउनफॉल जा रहा है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 10 फरवरी 1988 है। जी जी राज जी। जन्म समय 11 बजे दिन में। बिल्कुल। जन्म स्थान आपका? पुणे महाराष्ट्र का। पुणे महाराष्ट्र का। जी। मेष लगन की पत्रिका है राज जी आपकी, और तुला राशि है। शनि की महादशा चल रही है आपके ऊपर और चंद्रमा की अंतर। राज जी आपकी पत्रिका के अनुसार अभी अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 समाप्त हुई है। कहते हैं ये बहुत उचित बात है कि शनि की 7.5 आपके ऊपर समाप्त हुई है, लेकिन आपने शनि की 7.5 के बीच में बहुत संघर्ष करा है जीवन में, ऐसी आपकी पत्रिका दिखा रही है। और इत्तेफाक से कर्मेश आपका वो भी शनि है, और शनि बैठे भाग्य स्थान में आपके, लेकिन 5 अंश के होने के कारण, 5 कला के होने के कारण उन्होंने आपको शनि की 7.5 में लाभ की जगह हानि पहुंचाई है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो आपके जीवन में हुई है। अब आप एक उपाय करिए। रविवार के दिन एक काला कपड़ा लीजिएगा, उसमें 4 सुपारी, 5 लौंग और 1 रुपए का सिक्का बांधकर पीपल के वृक्ष के नीचे आप इसे गाड़ के आइएगा, और अगले शनिवार को फिर वहां जाइएगा। ध्यान से सुनिए, रविवार को एक काले कपड़े में ये सामान रख के पोटली बांध के पीपल के वृक्ष के नीचे दबा के आइएगा, और उसके अगले शनिवार को जाइएगा और वहां पे जाके जल दीजिएगा। ऐसा आप नियंत्रण हर शनिवार करिएगा 4 बार तक, और उसके बाद आपका व्यापार उन्नतिशील भी हो जाएगा और आपको लाभ मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। जी, तो आपको समस्या आ रही है, आपके व्यापार में परेशानी आ रही है, तो आपको बताया श्रद्धा जी ने क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं,
उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपके कार्य क्षेत्र में या व्यापार में आपको आ रही है, आपको उससे निजात जरूर मिलेगा। इसके साथ ही दर्शकों, अगर व्हाट्सएप ईमेल के जरिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने घर के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर की मिट्टी और अपने घर के चावल आप लेकर आ सकते हैं और जान सकते हैं अपने घर के बारे में तमाम जानकारी। किसी भी तरह का पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, करवा सकते हैं आप अपने लिए किसी भी तरह का पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान। श्रद्धा जी, आगे अगर बात करें बिजनेस के बारे में, तो जब भी हम किसी नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जानना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए आप सब एक पेन और एक डायरी लेके बैठिए, क्योंकि अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका कर्मेश चंद्रमा है, तो अगर आपकी पत्रिका का कर्मेश चंद्रमा है और कर्मेश चंद्रमा प्रबल है, तो आपको कौन से व्यापार करने चाहिए? ज्योति जी, ऐसे टाइम पे व्यक्तियों को दवाओं का बिजनेस करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र रिलेटेड, मतलब किसान से रिलेटेड, पेस्टिसाइड से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड ऐसे काम करने बहुत अच्छे रहेंगे। पेट्रोल पंप से रिलेटेड, कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड, एरिएटेड जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं सबसे रिलेटेड, दलाली का काम, रेस्टोरेंट का काम, अगर चंद्रमा प्रबल है तो अवश्य करिए। आपको बहुत ज़्यादा उन्नति और आपके जीवन में इनकम में आपका स्रोत अधिक मात्रा में बढ़ेगा। ऐसा आप अवश्य करिए। और अगर आपकी पत्रिका में मंगल ग्रह प्रबल है और कर्मेश है आपका, देखिए मंगल ग्रह अगर रोगेश होके प्रबल है तो इसका कोई उपाय फायदा नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका मंगल कर्मेश है और प्रबल है तो आपको सबसे पहले सर्जरी का जो सामान होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं, जैसे कि सिजर्स हो गए या अलग तरीके से टोंग्स आते हैं, इन सब से रिलेटेड व्यापार आपको बहुत सूट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक का काम आपको बहुत सूट करेगा। ऑयल रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या क्या कहते हैं उसके बाद उसके डेरिवेटिव्स हों, ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। आपको धर्म के काम बहुत अच्छे करेंगे। मेडिकल स्टोर काम करेगा अच्छा, आपका रियल स्टेट अच्छा काम करेगा। तो आपका कर्मेश क्या है और किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है या कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह की दृष्टि आपके कर्मेश के ऊपर पड़ रही है, आपका आयेश किस प्रकार का है, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तब आप व्यापार करेंगे तो जरूर संपन्न होंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, व्यापार के बारे में लगातार आपको जानकारी दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में जो दर्शक भी हमारे साथ बने रहते हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। नमस्कार श्रद्धा जी, मैं नरेश अग्रवाल बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी, जन्मतिथि बताइए अग्रवाल जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1985। समय? मेरा जन्म का समय है 7:10। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा दिल्ली। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं काफी समय से व्यापार कर रहा हूँ लेकिन प्रॉफिट में था, लेकिन पिछले 4 महीनों से बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा हूँ। मेरी पहले भी एक्चुअली बात हुई थी श्रद्धा जी से, कुछ उपाय इन्होंने बताए थे, मुझे काफी ज्यादा लाभ मिला, लेकिन अब व्यापार में थोड़ा सा परेशानी चल रही है, तो इसके रिगार्डिंग मैं जानना चाहता हूँ। जी अग्रवाल जी, तुला लगन की पत्रिका है, आपकी सिंह राशि है, चंद्रमा में राहु और राहु में चंद्रमा आपको पीड़ित कर रहा है। बेसिकली अगर आप आपके व्यापार के बारे में बात करें तो आपका कर्मेश यानी चंद्रमा आपके लाभ के स्थान में बैठा है। इस समय आपकी परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन राहु ने ग्रसित कर दी है, अच्छी फल नहीं मिल पाए हैं आपको। लग्न में शुक्र केतु सूर्य बैठे हैं। केतु यानी कि व्यापार का कारक ग्रह होता है, आपको व्यापार ही सूट करेगा। और अगर आपको पिछले उपायों से फायदा है तो अब आप एक काम करिए, आप मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी का चित्र लेकर आइए अपने घर में और उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी ईशान कोण में लगाइए और हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिए। और अगर आपके आसपास वैदिक ब्राह्मण हैं तो अनिधाय नाम की विधि का अनुष्ठान कराइए। ऐसा करने से जो आपको बार बार आपके प्रारब्ध में कमी होती है या आपको प्रारब्ध परिपूर्ण रूप से मिल नहीं पाता है, उसकी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाएंगी और आपको अधिक मात्रा में फायदा होना भी शुरू हो जाएगा। जी, तो फायदा आपको जरूर होगा, लेकिन फायदा पाने के लिए आपको जो भी उपाय बताए गए हैं वो उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं जो भी समस्या आपके व्यापार में आ रही है आपको निजात जरूर मिलेगा।